Hello, Tiger. Come in, please. This is Cat here. Yes, Tiger here. Tiger here. Tiger speaking. Hotel Seashell, Crystal Room. Tom मेरे कब्जे में है. Okay, you wait there. Sir. You bitch! You are a cat. Calling the tiger. You move. Move on. Open the door. No. You. छोड़ दो फ्रूट. Out. लगता है तुम्हारे देश में माँ बहनें नहीं होती. जो होती तो तुम्हारे हाथ मेरे आंचल तक पहुंचने से पहले ही जल गए होते. तू कहाँ जाता है कमीने? तुझे देख लूंगी. तुम बिल्कुल चिंता मत करो. मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली. यू आर बुक्ड इन रूम नंबर 502 और ये रूम नंबर है 205 जिसके अंदर पंडित शर्मा रहते हैं जो सिर्फ मिनिस्टर्स और ऑपोजिशन पार्टी लीडर्स के हाथ देखते हैं. पुलिस तो क्या वरे, पुलिस का बाप भी यहाँ नहीं आ सकता. पुलिस का बाप नहीं आ सकता लेकिन तुम्हारा बाप तो आ सकता है ना. हैंड्स अप. तलाश लो इन दोनों की. तुम दोनों को रेप और मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं. मर्डर? किसका मर्डर? उस मासूम लड़की का जिसने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी. इसका सबूत? सबूत ये टाई है जिसे तुम उठाना भूल गए थे. तुम लोग चरस, कोकीन और हेरोइन का भी धंधा करते हो. इस कमरे की तलाशी लो. इस कमरे में 2.5 करोड़ का माल मौजूद है. साहब ये रहा माल. इन कुत्तों को हिरासत में ले लो. चलो आओ. सुनो, आज फिर तुम्हारे गुरुदेव ने पार्लियामेंट में हंगामा कर दिया है कि गरीबी नहीं गरीब हटाए जा रहे हैं. उनकी झोपड़ियां गिराई जा रही हैं, जलाई जा रही हैं. भगवान की बनाई हुई इस दुनिया की दुर्दशा देखकर उबल पड़ते हैं. शोभा, जो भगवान फिर अवतार लेना चाहें तो शायद इन्हीं जैसे किसी रूप में आएंगे. मैं भी बेईमानी के समुद्र में डूब चुका होता लेकिन इन्हीं के आशीर्वादों ने मुझे बचाया. हेलो. हाँ 1 मिनट. तुम्हारा फोन. हेलो. कैसे हो मित्र? अरे गुरुदेव, आप कैसे हैं आप? अरे मित्र, अच्छा होना ना होना तो एक मनोवैज्ञानिक परिस्थिति है. आप बोल कहां से रहे गुरुदेव? होटल वृंदावन इंटरनेशनल.
गुरुदेव, आप तो जानते थे मैं यहाँ हूँ, फिर आप होटल में क्यों ठहरे? अरे मित्र, नेता के भाग्य में घर का सुख कहाँ। समझ लो कि साल में 1.5 साल घर से बाहर रहना पड़ता है। तुमसे काम था मित्र। आगे दीजिए गुरुदेव। यदि आ सको तो अभी मेरे पास आ जाओ। आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं अभी आता हूँ। मैं जाता हूँ और गुरुदेव को साथ लेकर आता हूँ। ओके। आओ आओ अशोक, नमस्ते सर। इधर मेरे पास आओ मित्र। सर, आप मुझे मित्र ना कहा करें। तो क्या कहा करूं? शत्रु? कैसे हो? सर, आपका आशीर्वाद है। तुम में जो पुलिस अफसर है ना, उसने तो बड़ी धूम मचा दी है। इतनी धूम भी मत मचाओ मित्र। सर, समझ में नहीं आता इस देश का क्या होने वाला है। क्यों? क्रिमिनल्स को जितना पॉलिटिकल प्रोटेक्शन आज मिला हुआ है, उतना तो शायद अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं मिला होगा। अरे भाई, अंग्रेजों को चुनाव थोड़ी लड़ना था। तुम अपना दिल क्यों छोटा करते हो? ये देश बड़ा सख्त जान है, आज के नेताओं को भी जेल जाएगा। हाँ, वो तो ठीक है सर, पर मेरे जैसे लोग क्या करें? तुम जैसे लोग कुछ कर ही नहीं सकते अशोक, क्योंकि आज तुम्हारी ईमानदारी न तुम्हारी ढाल बन सकती है न तलवार। इतनी ऊंचाई से जो चीजें कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगती दिखाई दे रही है, वो जीते जागते लोग हैं। ये सब कहीं ना कहीं थोड़े या ज्यादा बेईमान हैं, क्योंकि आज बेईमानी किए बिना जीने का कोई रास्ता है ही नहीं। हाँ, जो आदमी अपनी ईमानदारी को बेचने को तैयार ना हो सर, वो क्या करे? वाह, बड़ा अच्छा प्रश्न किया। जिस आदमी के पास ईमानदारी जैसी चीज है, उसे वो चोर बाजार में बेचना सीखे मित्र, वहां अच्छा दाम मिलेगा। तुम बेईमानी के अथाह सागर में हो, तैरना भी जानते हो, लेकिन जिस सागर का कोई किनारा ही नहीं, उसमें कब तक तैरते रहोगे? तैरते तैरते कभी तो थकोगे, उसी दिन डूब जाओगे। ये आप क्या कह रहे हैं सर? आप? हाँ, यही कहने तो मैंने तुम्हें आज यहां बुलाया है। ईमानदारी, आदर्श, इन शब्दों का अर्थ मैंने ही तुम्हें समझाया था ना। तब मैं जवान था और तुम नौजवान। इसलिए आज भी तुम्हें यह बताना मेरा ही कर्तव्य है कि इन शब्दों के अर्थ में बड़ा परिवर्तन हो चुका है। ईमानदारी किसके प्रति, आदर्श किस दिशा में, इन शब्दों के प्रश्नों का उत्तर तो देना ही पड़ेगा ना मित्र अशोक। आज तुम मेरे साथ कितनी ऊंचाई पे खड़े हो। यहीं रुक जाओ, ग्राउंड फ्लोर पर रहने में कोई मजा नहीं। नहीं सर, मैं उस बुलंदी पर नहीं खड़ा रहना चाहता हूं जहां से आदमी कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। चलता हूं। और जाओगे कहां? ग्राउंड फ्लोर पे। अच्छा, जी हाँ। मेरे हाथ यहीं से दिल्ली छू सकते हैं मित्र अशोक। टॉम और सिप्पी के छूटने में ही तुम्हारी भलाई है। मुझे यह धमकी धीरू सेठ से मिल चुकी है मिस्टर नारायण राव। ये उपहार शोभा के लिए 25 लाख का। मैं तुम्हारे विवाह में शामिल नहीं हो सका, बहू की मुंह दिखाई मुझ पर उधार रह गई थी, इसलिए ये नेकलेस 1000 आशीर्वादों के साथ। थैंक यू वेरी मच मिस्टर नारायण राव, बट आई एम सॉरी, जो तोहफा मैं वक्त आने पर लौटा ना सकूं, वो मैं कभी स्वीकार ही नहीं करता। एक ही मुलाकात पे 2 दफा नारायण राव कहने की भूल तुम कर ही चुके हो, तो अब बात साफ साफ ही हो जाए। श्योर। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, एक आध बरस में इतनी बढ़ जाएगी कि तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारी वर्दी की धुलाई के लिए भी कम पड़ेगी। मेरी वर्दी घर पे धुलती है नारायण राव। तुम्हारे पिता मेरे दोस्त थे, उस नाते मुंह मांगा दाम देने को तैयार हूं।
वरना तुम और तुम्हारी ईमानदारी की औकात क्या? तुम्हें पता नहीं अशोक सक्सेना, तुम मामूली शीशे से बने हुए एक आदमी हो। चकनाचूर कर दो। और तुम भी ये मत भूलो नारायण राव, शीशे का कोई टुकड़ा कहीं चुभ गया तो बहुत तकलीफ होगी। ईमानदारी का सबक जो तुम मुझे पढ़ाया करते थे उसे अब खुद याद करने की कोशिश करो। 70-80 करोड़ गरीब आदमियों के इस मुल्क में तुम जैसों की सजा जेल नहीं, फांसी होनी चाहिए। आज से हमारी मुलाकात शिष्य और गुरु, भक्त और भगवान के नाते कभी नहीं होगी। आज से मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक पुलिस अफसर हूं और तुम मेरे लिए खतरनाक मुजरिम, इसलिए तुम्हें नमस्ते किए बगैर चलो। हर ओर फरेब के जश्न यहाँ, हर तरफ गुनाह की दावत है। नेकी क्या हुआ? को बदी गुरुदेव की तस्वीर? नाम मत लो इस आदमी का। दुनिया की आज इसने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की, मुझे, और मैं इस बेईमान को पूजा करता हूं। इस बेईमान। ये दुनिया एक हिरासत है। अब ये लड़ाई लंबी खिंच गई, इसलिए फिलहाल सारा कारोबार स्थगित कर दो। कारोबार बंद करने से कुछ नहीं होगा नेताजी। मेरे ख्याल में तो उसकी छुट्टी कर देनी चाहिए। हाँ। किसी ईमानदार आदमी का कत्ल करने से डेंजरस तो कोई काम ही नहीं। यही तो मैं कहता हूँ, मगर ये लोग समझते नहीं। अरे भैया पटवर्धन, एक ईमानदार आदमी के मरने के बाद उस ईमानदारी के और हाथ पांव निकलने लगते हैं। तुम पुलिस से लड़ सकते हो, पर किसी शहीद से नहीं लड़ सकते। शतरंज का असली खिलाड़ी वो है प्रिय पटवर्धन, जो आखिरी चाल सोचने के बाद पहली चाल चले, जैसे मैं करता हूं। ये शय और ये मार। ओहो ओहो, आप भी कमाल कर रहे हैं नेताजी। मैं अशोक सक्सेना के बारे में बात कर रहा हूँ और आप हैं कि बस शतरंज पे भाषण दिए जा रहे हैं। बस भाषण दिए जा रहे हैं आप। मैं अशोक सक्सेना की ही बात कर रहा था भ्राता पटवर्धन। एक छोटी सी बात आपसे पूछ सकता हूँ नेताजी? कहो। आप मुझे पैट नहीं कह सकते? ना। क्यों? पैट मेरे अल्सेशन कुत्ते का नाम है। ओ, और तुम अपने गुर्दों का इलाज जल्दी करवाओ, तुम्हारे हाथ पांव बहुत जल्दी फूल जाते हैं। जरा उंगली टेढ़ी करेंगे तो अशोक सक्सेना का तेल निकल आएगा। तेल नहीं नेताजी, घी। घी। हाँ। जब से मुझे दिल का रोग लगा है मैंने घी खाना छोड़ दिया। और ये चला मैं अपनी पहली चाल। राजू, अशोक सक्सेना की दूसरी कमजोरी। दूसरी कमजोरी? हाँ राजू, अशोक सक्सेना का छोटा भाई, तुम्हारे साले श्याम का दोस्त। ओके, बाय बाय। राजू, कंग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग अ फर्स्ट डिवीजन। थैंक यू। क्या यार, आइसक्रीम जैसी ठंडी बात कर रहा है। दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ यार। क्यों? यार सुना था कि लव एंड वॉर में हर चीज जायज, लेकिन अब ये महसूस होता है कि ये बात 100% ठीक नहीं है। रेनू को तू भी प्यार करता है और मैं भी प्यार करता हूं। जिस तरह तुझे रेनू की खुशी अजीज है, उसी तरह मुझे रेनू की खुशी प्यारी है। लेकिन तुझ में और मुझ में फर्क सिर्फ ये है कि तू जीत गया और मैं हार गया। पर प्रेमी हूं, एक्स प्रेमी ही कह लो। और मैं ये चाहता हूं कि जहां रेनू जाए वो खुश रहे, और उसकी खुशी की पहली सीढ़ी ये है कि तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी मिले। हाँ, और उसका बंदोबस्त मैंने किया है। काम का कोई अनुभव? काम करूंगा तो ही अनुभव होगा ना सर। और वो
किसी ना किसी जगह काम करने से ही होगा। आपको काम देने में देर लगेगी, लेकिन मुझे तजुर्बा हासिल करने में नहीं। मतलब कि तुम कंपनी के खर्च पर तजुर्बा हासिल करना चाहते हो? हर बिजनेस को शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। अगर आप मुझ पर इन्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपको एक मेहनती और ईमानदार वर्कर मिलेगा। आई लाइक योर फ्रैंकनेस। ओके, ये नौकरी तुम्हें मिल गई। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जीजा जी, मैंने अपने डियर फ्रेंड और राइवल इन लव मिस्टर राजेश सक्सेना को नौकरी दिलवा दी। वेरी गुड, वेरी गुड। राजेश सक्सेना को नौकरी दिलवा दी गई है। लगता है शाम ने इस नाटक का पहला अंक खत्म कर दिया। तब तो दोस्तों इंटरवल। साहेब वाले। सलाम साहब। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। राजेश। ओ हेलो सर। काम कैसा लग रहा है? सर, जो काम करना चाहता है उसे हर काम अच्छा लगता है, और जो काम करना नहीं चाहता उसे कोई भी काम अच्छा नहीं लगता। गुड लक। राजेश, ये चेक इस बात का प्रतीक है कि तुम जिन लोगों के लिए काम करते हो उन्हें काम को सराहना भी आता है। लो। थैंक यू सर, मगर मैं इनाम के लालच में काम नहीं करता, मुझे ये नहीं चाहिए। हेलो। यस सर, यस सर। बट सर, लाखों की रकम है, ऐसे कैसे किसी को? जस्ट ए मोमेंट सर। मुझ पर एक एहसान करोगे? आप हुक्म कीजिए सर। अपनी 17 की ब्रांच को अभी के अभी 3 लाख रुपए भेजने हैं। मैं पहुंचा दूंगा सर। गुड। लेकिन सर, इतनी बड़ी रकम आप एकदम से मेरे भरोसे छोड़ देंगे? आदमी को परखने में ही मैंने अपना जीवन बिताया है राजेश। हेलो सर, सॉरी फॉर होल्डिंग सो लॉन्ग सर। सर, वो आदमी मिल गया। जी हाँ, मेरे भरोसे का आदमी। जी हाँ, उसके हाथों में 3 करोड़ रुपए भेज सकता हूं। जी हाँ, मैं कंपनी गाड़ी दे दूंगा। जी हाँ, यस सर। विश यू ऑल द बेस्ट। अरे भाई, ये सतारा जाने का रास्ता किधर से? सब रास्ता तो यही जाता है, आगे से लेफ्ट। शुक्रिया। अरे सेठ, आप सतारा जा रहा है, हम आपको रास्ता बताता है, आप उनको लेके चलो ना। अरे तुम सब तो अपना काम कर रहे सेठ, अपना छुट्टे का टाइम है, काम खत्म हो गया। हो। आ जाओ। थैंक यू।
लड़का बहुत करारा था श्याम भाई, मजूरी डबल मांगता है। मजूरी तो तुम्हें चौगनी मिलेगी कालिया। तुम्हें पता नहीं कि आज तुमने हमारे लिए कितना बड़ा काम किया है। अब इस बास्टर्ड राजेश को प्रमोशन मिल जाएगी और मेरे लिए कई रास्ते साफ हो जाएंगे।